सच्चे जोता भले माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस देव गुफा के अंदर, इस देव पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप सभी माँ से यह प्रार्थना करें कि हे माँ, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो, कि माँ आप अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। वास्तव में जो माँ भगवती जो है, जिन पर प्रसन्न होती है, उनको जो है धन लक्ष्मी का वरदान देती है, विद्या बुद्धि का वरदान देती है। हर स्थान पर जो है जय भगवती जो है उन भक्तों की अंग संग रक्षा करती है। तो ये मंत्र का जप जो है, जो प्रतिदिन जो है ये कल्याण के मनुष्य को जो है प्रतिदिन इस मंत्र का जप करना चाहिए। प्रतिदिन जो मां से प्रार्थना करें कि भगवती आप अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। क्योंकि इन शत्रु पर जो शेष शत्रु जो बतलाए गए हैं, काम, क्रोधा, लोभ च दे तिष्ठन्ति तस्करा, जी सबके अंदर जो है ये विराजमान रहते हैं परंतु दिखाई देते नहीं। इन्हें जब समय मिलता है तब जो है ये अपना काम कर जाते हैं। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है ये दिखाई तो देता नहीं, परंतु इनको जब समय मिलता है तब जो है ये प्रहार कर देते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए एकमात्र जो है इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागति है। जिन पर इस मां भगवती की कृपा हो जाती है, जिन भक्तों पर इस मां भगवती की कृपा होती है, इस जगजननी का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वही जो है इन शत्रु विजय प्राप्त करते हैं और मां की कृपा से उन्हीं का जीवन जो है सदा सर्वदा सुखी बना रहता है। उनके जीवन कभी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती। तेस मता जन पशुधनानि तेषाम तेषां सेति धर्वर्गः धन्यास एव निवृत द्वारा जेषाम सदुजता भक्ति प्रसन्न। कि देवी सदा अवधि प्रदान करने वाली, उन्नति को देने वाले माँ, आप जिन पर प्रसन्न रहती है वे ही जो है देश में सम्मानित हैं।
उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है और उन्हीं का धर्म जो है कभी सफल नहीं होता और वही जो है अपने स्त्री पुत्र और वृत्तों के साथ धन्य माने जाते हैं जिन पर आप प्रसन्न रहती हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि जिन पर जो भगवती जो प्रसन्न होती हैं उन्हीं का संसार में यश मान कीर्ति अटल बनी रहती है। उनके जीवन कभी कोई कष्ट कोई दुख कोई परेशानी आती नहीं। और जिन पर जो भगवती प्रसन्न नहीं होती तो जो है वही मनुष्य जो कितने प्रजनन क्यों न करे तो वह जो है कई प्रकार के उसके जीवन में कष्ट दुख परेशानी जो आ जाती है। इसलिए कष्टों को दुखों को विपत्तियों को रोगों को उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो है जो ही भक्तजन इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणगत होकर के माँ की भक्ति करते हैं प्रतिदिन जो है निज पौर प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके माँ का ध्यान माँ का स्मरण माँ के नाम का जब करते हैं माँ की आरती करते हैं माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो उनकी दिनचर्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती और ना ही जो है जी किसी प्रकार का शत्रु जो है उनको जो है उनसे कोई भय रहता है। वह निर्भय होकर के अपने कार्य पर प्रवृत्त होते हैं और सर्वत्र जो है वह सफल होते हैं विजय को प्राप्त होते हैं और सर्वत्र जो भक्तों का मंगल मंगल होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज जो है सप्तमी युक्त अष्टमी है जो बड़ा ही उत्तम दिन है ये संतान सप्तमी और यही राधा अष्टमी। आज के दिन मध्याह्न के समय ही माँ राधा ने जो है यहाँ वृषभानु के घर में जो है ये जन्म लिया था। तो राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल पक्ष की जी अष्टमी जो है तो ये राधा अष्टमी कहलाती ही और ये संतान सप्तमी जो है जी आज के दिन जो है जो विशेष रूप से व्रत किया जाता है और जो द्रविड़ी का व्रत जो है जो द्रविड़ी का व्रत जो है वह भी आज ही होगा। आज सप्तमी जो है जे 12:29 रहेगी उसके उपरांत जो है अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए 12:29 के बाद जो है ये ध्रुवड़ी का व्रत जो है जो ध्रुवड़ी माता की पूजा जो की जाती है वह 12:30 बजे के बाद की जाएगी। और जो चंद्रोदय व्यापनी जो है ये तिथि अष्टमी जो है जिसमें महालक्ष्मी का व्रत जो किया जाता है तो महालक्ष्मी का व्रत जो है ये भी आज से प्रारंभ होगा क्योंकि ये कुछ लोग जो हैं ये व्रत करते हैं अष्टमी से लेकर के भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के जो है यही आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक ये 15 दिन के व्रत होते हैं। जो बंगाल में विशेष रूप से इसमें विशेष महालक्ष्मी की पूजा जो है ये की जाती है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो जी आज ध्रुवड़ी का व्रत जो है ये भी आज ही और आज ही ध्रुवड़ी माता की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। और ये संतान सप्तमी जो है संतान के सुख समृद्धि के लिए सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए जो है धन धान्य की वृद्धि के लिए और परिवार में जो है सुख शांति के लिए ये व्रत जो है सौभाग्यवती स्त्री और ऐसे पुरुष और स्त्री दोनों जो इस व्रत को जो है ये कर सकते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस संदर्भ में द्रविड़ी के संदर्भ में मैं आपको इसकी जो कुछ कथा जो है आज के दिन जो है ये श्रवण करनी चाहिए क्योंकि जब साधक जो है श्रद्धा युक्त होकर के इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणगत होकर के माँ की भक्ति करते हैं माँ का ध्यान माँ का स्मरण माँ की पूजा आराधना अर्चना करते ही तो उनके आशीर्वाद से उनकी कृपा से जो है मनुष्य का जीवन जो है वह सुखी बना रहते हैं। उनकी जीवन यात्रा में कोई विघ्न बाधा नहीं आती। उनके संतान जब पूर्ण नाजु का मोह करती है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। उनकी जो जो मनोकामना होती है उनकी वह समस्त मनोवांछित कामना जो है वह परिपूर्ण होती है। कहते हैं कि एक नगर सेठ थे जिनके 7 पुत्र थे वह सब तरह से सुखी थे किसी प्रकार के उसके जो है न कोई धन की कमी थी किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उनके जब पुत्र जो थे बड़े हुए जिस पुत्र का भी वह विवाह करते उसी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से ऐसा करते करते जो है उनके 6 पुत्रों का जब विवाह हुआ तो कहते हैं कि एक एक करके वह सब जिस पुत्र का विवाह करते उसी की मृत्यु हो जाती। तो 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अब 7वें का विवाह था तो उसकी बुआ जो थी वह भी अपने भतीजे की शादी में जा रही थी। रास्ते में जो है ध्रुवड़ी माता जो है वही एक वृद्ध के रूप में उसे रास्ते में मिली तब उसने उसे प्रणाम किया।
उस बालक की बुआ ने जो है उस वृद्ध माता को जो है प्रणाम किया और फिर जो है उस द्रुबड़ी के रूप में वह वृद्ध माता जो थी उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि आप कहाँ जा रही हो। तब उसने कहा कि मेरे भतीजे की शादी है, उसका विवाह है, मैं विवाह में जा रही हूँ। मेरे 7 भतीजे हैं, जिसकी शादी होती है उसी की मृत्यु हो जाती है। आप 7वें की जो है जी शादी है, न जाने अब क्या होगा। तब जो है द्रुबड़ी के रूप में माता ने जो उससे कहा इसकी भी मृत्यु होगी। तब वह कहती है कि आपका 7वां भतीजा जो है इसका जब विवाह जो होगा तो जब जो है विवाह के लिए घर से निकलेगा, जिस द्वार से वह द्वार गिर जाएगा वहां मृत्यु इसकी होगी। यदि वहां से बच जाएगा तो रास्ते में बारात जो है जिस वृक्ष के नीचे जो है जो विश्राम करेगी, रुकेगी, वह वृक्ष जो है गिर पड़ेगा इसके ऊपर, जो है वहां इसकी मृत्यु होगी। यदि वहां से जो बच जाएगा तो जो है ससुराल में जो है जिस द्वार से जो प्रवेश करेगा वह द्वार जो है गिरेगा तो वहां पर इसकी मृत्यु होगी। वहां से बचेगा तो जो है जिस समय जब विवाह के समय जब फेरे ले रहा होगा तो 7वें फेरे में जो है इसको नाग डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब जो है उसकी बुआ ने जो है उस माता से पूछा कि माँ, जब आप इतने अनिष्टों को बतला रही हो तो इससे बचने का भी तो कोई उपाय होगा। तो उसने कहा उपाय तो है, उपाय कठिन है। तो उसने कहा कि कैसा भी हो मैं कठिन से कठिन उपाय जो है मैं करूंगी। तब जो उसने बतलाया कि आप जब विवाह के लिए जब बालक घर से बाहर निकले तो उसको द्वार से मत निकालिए, दीवार तोड़ करके दीवार से निकालिए। फिर जो है रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बारात ना रुके। फिर जिस द्वार से जो ससुराल में इसे प्रवेश करना है उस द्वार से प्रवेश ना करवा करके दीवार तोड़ करके उसमें से प्रवेश करवाया जाए। और जिस समय जो है फेरे ले, जब इसका विवाह हो तो जब जो फेरे ले उस समय कटोरे में दूध डाल करके जो है वहां पर जो है रख दिया जाए। और जब वह नाग वहां पर आए तो वह जब उस दूध को पीने लगे तो उसको जाल में आप जो बांध लेना। तब जो है उसकी नागिन जो है जब उसे छुड़ाने के लिए वहां पर आए तो उससे जो है इसका जीवन दान जो है इस भतीजे का मांग लेना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से जो है तब जैसा द्रुबड़ी माता ने उसे कहा था और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भतीजा जो है दीर्घ आयु को प्राप्त होगा, पूर्ण आयु का वह भोग करेगा। तो बुआ ने जो है अपने घर आकर के जो है वैसा ही किया जैसा उस माँ ने उसे बतलाया था। इसका चलते चलते जब वह फेरे लगा रहे थे तब जब नाग वहां पर आते हैं दूध पीने लगता है तब वहां पर उन्होंने जाल रखा हुआ था उसमें वह फंस गया। अब नागिन उसे छुड़ाने के लिए जब आए तो उससे जो है उसका जीवन दान जो है उन्होंने मांगा और इस प्रकार से उसे आशीर्वाद जो प्राप्त किया। तो उसने कहा ठीक है मेरे नाग को छोड़ दीजिए। और इस प्रकार से जो भी आज के दिन जो है ये द्रुबड़ी माता की जो पूजा करेंगे उनके संतान जो है वह दीर्घायु को प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आज के दिन जो है सप्तमी युक्त अष्टमी जो है ये द्रुबड़ी माता की विशेष पूजा आराधना जो है सौभाग्यवती स्त्री अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए जो व्रत करती हैं। और आज के दिन विशेष रूप से नदी किनारे जाकर के या किसी जलाशय पर जाकर के जो पूजन जो किया जाता है और जिसमें जो बच्चों की जो है जो मूर्ति बनाई जाती है, द्रुबड़ी की मूर्ति बनाई जाती है उसकी जो है और उसका पूजन और नाग देवता की पूजन उसमें वहां पर जो है बनाई जाती है मूर्ति, उसकी जो है पूजा अर्चना जो की जाती है। तो जिससे जो है वह अपने संतान के लिए सुख सौभाग्य के लिए जो प्रार्थना करते हैं माँ से जो है कि माँ हमें आशीर्वाद दी, हमारा जीवन सुखी रहे और परिवार में सभी परिवार के सदस्य जो दीर्घायु को प्राप्त हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट कोई दुख
ना हो। तो इसलिए जो विशेष करके आज के दिन जो है ये बड़ा विशेष दिन है। सप्तमी युक्त जो संतान सप्तमी, फिर अष्टमी जो है, और आज से महालक्ष्मी का पूजन भी जो है जो प्रारंभ हो रहे हैं। तो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये माँ के विशेष दिन होते हैं। और इन तिथियों में कि भगवान भगवती की पूजा, आराधना, अर्चना, जब पाठ जो है इसका अनंत गुना फल होता है। फिर शक्ति भी प्राप्त करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए इस माँ जगजननी के चरण में बैठ करके जब पुण्य अर्जित करने का, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है जी प्राप्त करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ये सब माँ की कृपा से ही संभव होता है। वास्तव में भगवती जिनका कल्याण चाहती हैं, जिनका मंगल चाहती हैं, जिनके कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को जो है दूर करना चाहती है, उन्हीं को इस प्रकार से अपने दरबार बुलाती हैं, अपने चरण बैठाती हैं और हृदय से जो तीनों माता जो है उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से जो है उन भक्तों की समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य जो है वे सफल होते हैं। तो आप सभी माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, जो साक्षात माँ भगवती का जो स्वरूप है, इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और फिर जो है अपने जो कार्य जो प्रारंभ करते हैं, उनके सब कार्य जो है निर्विघ्नता पूर्वक सफल होते हैं और उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। और यदि कोई विघ्न आ भी जाए, कोई कष्ट आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आया कैसे और चला कैसे गया, क्योंकि जो माँ भगवती अपने शरणागत भक्तों की हमेशा अंग रक्षा करती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगी, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन के बेला निवेदन कर रहा हूँ श्री जयपाल सिंह माँ के चरणों